हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज यानी 24 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी किया गया है। ये अधिसूचना बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा जारी किया गया है। सबसे पहले बता दें कि ये सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के छठे चरण से संबंधित है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ सीखने को आपको मिलेगी। जैसे इससे पहले राजेंद्र सर से चर्चा हो रहा था, बहुत सारे मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातें मेरी काट दिया जाता है। और एक मुद्दे पे चर्चा हो रहा था और मुद्दा ये था कि हमने कहा था कि स्कूल आवंटन पहले होता है और उसके बाद आपको नियोजन पत्र या नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ये बार बार मैं मुद्दा उठा रहा था, वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, जब शेड्यूल आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ रखे जाते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो उन्होंने एक ये दिखाया था हमें अतिथि शिक्षकों की बहाली से संबंधित। हो सकता है एक जिला में लास्ट चरण होगा चाहे कुछ होगा कि तेजी में करना होगा, उस तरीके से कर दिया होगा, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू सारे चीज होते हैं। हम किसी की बातों को काट नहीं रहे, आपके समक्ष है सारा चीजें, स्पष्ट हो जाएगा। पूरा वीडियो देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि हिंदी क्लब के द्वारा जो भी वीडियोस बनाने की कोशिश किया जाता है वो विशेष होता है। हर बात में कुछ ना कुछ तथ्य छिपा होता है जिसे हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, विस्तृत पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपका 1 to 8 का आना चाहिए। इससे पहले हमने ये भी कहा था कि देखिए, माध्यमिक, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 7वां चरण जल्द स्टार्ट हो सकता है। बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 7वां चरण जल्द स्टार्ट हो सकता है। क्यों? रीजन भी हम जानने की कोशिश किए थे, आलोक सर थे हमारे सामने मौजूद, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन कुछ चीज़ें जब हम किसी के साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कहते हैं, तो उनके साथ थे तो उनसे क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे। उनसे ये भी हमने कहा था कि हो सकता है अधिसूचना आपकी जारी हो जाएगी कुछ दिनों में, इस सप्ताह में हो जाएगा और जनवरी में आपका टोटल प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फरवरी में नियुक्ति पत्र वगैरह मिल जाएगा, ऐसा कुछ सूचना आ रहा है। ऐसा न्यूज़पेपर में भी दिया गया था। नियुक्ति पत्र के बारे में तो नहीं दिया गया था, लेकिन मतलब नियोजन पत्र के बारे में नहीं दिया गया था। नियोजन और नियुक्ति ये दो शब्द आ रहे हैं, इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। नियोजन और नियुक्ति क्या होता है? नियुक्ति मिस हो गया एक तरह का बहाली। अभी नियोजन जो शब्द था उसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इसमें यूज किया गया। क्यों किया गया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये शब्द हटाने की चर्चा चल रहा था कि जो भी शिक्षक है वो नियोजित शिक्षक नहीं है, नियमित शिक्षक है, ये कहने की बात कहा जा रहा था। लेकिन देखिए, नियोजन पत्र आप दीजिएगा को नियोजित शिक्षक ही कहलाएंगे। और ये स्टार्ट कब से हुआ? को ये समान काम समान वेतन जब मामला आया तभी से। पहले कुछ ज़्यादा सैलरी मिल रहा था, अभी बहुत कम मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें तो बहुत सारे हैं। जब आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब समाप्त होगा। बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं। कुछ सैलरी पे अभी हम नहीं जाते हैं, अभी बहाली से प्रोसेस जानना है। तो हम थी 7वें चरण से संबंधित। हमने कहा था कि देखिए, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है। जो अभी 9th 10th स्टार्ट हुआ है वहाँ शिक्षकों की कमी है, और बहुत सारे 11th 12th स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ भी शिक्षकों की कमी है। तो ये जो शिक्षकों की कमी है, जो रिक्ति है, इसको फुलफिल हर हालत में करना है। तो एस्टेट 2019 से संबंधित हमेशा अपडेट मांग रहे थे। अब देखिए, ज़्यादा कम संख्या है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुआ और नियुक्ति पत्र तक की बात हो रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ और हम यहाँ इंक्लूड करना चाहेंगे, कोरोना का अपडेट आप लोग देख रहे होंगे, ये बाधा डाल सकता है। ये हम अपने तरफ से निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बाधा बस यही मात्र मुझे दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी बहुत जगह लॉकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और फरवरी में मेरे ख्याल से ये चरम सीमा पे होगा। तो ये जो इन्होंने डेट दिया है वो डेट हम देखेंगे, लेकिन ये अच्छा डेट है। इस डेट पे अगर अच्छे तरीके से हो और मान लीजिए लॉकडाउन भी होता है और उसमें भी अगर ये कार्य करे तो निश्चित रूप से पूरा हो सकता है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ मास्क वगैरह सारा चीज़ कोविड-19 का पालन करते हुए निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। और आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षकों की कमी है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत ज़्यादा कमी है। कोई एस्टेट 19 जो अभ्यर्थी हैं और जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अभी तक उत्तीर्ण इसलिए कर रहे, मेरिट नॉन मेरिट इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी दोनों पक्षों को माना है। कोर्ट में मामला चल रहा है, जो भी आएंगे हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं कहेंगे। ये भी आप लोग कहना शुरू कर देते हैं कि सर आप कहिए कि किसी एक के पक्ष में जाए। हमसे अच्छा है कि गवर्नमेंट कहे, आपका कोर्ट कहे। मेरे कहने से कुछ हो जाएगा तो मैं एक ही बार में कह दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा।
मैं उसी चीज़ों को कहता हूँ जो हो सकता है। जैसे हमने कहा था कि थर्ड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो आपका क्लोज हो जाएगा। बोलने में थोड़ा दिक्कत है, तो थोड़ा बातों को समझिएगा। चलिए, तो वो निश्चित रूप से आपका रद्द हुआ। चलिए इस सूचना को पढ़ते हैं और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि वीडियो आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे अन्य विद्यार्थियों के बीच। संचिका संख्या 11 नियोजन 2/1/2019, नीचे में आपको मिल जाएगा ज्ञापांक संख्या वगैरह। विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019, 1973 दिनांक 28/10/2019, 2343 दिनांक 17/12/2019, 202 दिनांक 12/2/2020, 425 दिनांक 26/2/2020, 742 दिनांक 20/3/2020, 819 दिनांक 11/6/2020, दिनांक 11/6/2020, 929 दिनांक 9/7/2020, 930 दिनांक 15/7/2020, 1021 दिनांक 31/7/2020, 866 दिनांक 4/6/2021, 910 दिनांक 2/7/2021 एवं 1228 दिनांक 29/7/2021 के द्वारा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 61 ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षक के पद पर छठे चरण के नियोजन शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। उक्त अधिसूचनाओं के तहत नियोजन की कार्रवाई दिनांक 29/7/2019 से प्रारंभ होकर विभिन्न संशोधित तिथियों के साथ दिनांक 10/12/2021 तक पूर्ण किया जाना था। 10/12/2021 तक पूर्ण किया जाना था। ये चीज़ हम पहले से कह दिए थे और साथ में हमने ये भी बताया था कि ये हो सकता है कंप्लीट हो जाए, लेकिन चुनाव बीच में आएगा तो उसमें रुक गया था, स्थगित हो गया था। देखिए इन्होंने लिखा आगे। और एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं आपको, जो भी बयान हो, जिसका भी बयान हो, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे हम। लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने जो मांगा था मतलब निर्वाचन आयोग से, जो भी चुनाव निर्वाचन आयोग था उससे, जिन्होंने पंचायत निर्वाचन आयोग से जो इन्होंने मांगा था, वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से ही संबंधित लेटर था। ये अच्छे तरीके से जानते हैं, वीडियो भी बना हुआ है। यानी पूरा अच्छे तरीके से निगाह इनका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पे जा रहा है। तो स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भविष्य 19 नहीं, जो भी अभ्यर्थी अभी तक तो सबको मिला के लेके चल रहा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, हो सकता है बहुत कम अभ्यर्थी चयन हो, यानी जितना सीट होगा उतना चयन होंगे। बाकी आपके सोशल साइंस के हैं और कंप्यूटर के हैं और एक दो विषय में कुछ अभ्यर्थी, तो वो बचे रहेंगे। लेकिन बाकी सब अभ्यर्थियों के निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया संपन्न हो सकता है जल्द से जल्द, जैसे ही ये कंप्लीट होता है। अगर कोरोना का जो नया वेरिएंट जो आया है वो कुछ प्रभाव नहीं डालता है तो। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा गया। डेट पे चर्चा विशेष होगा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के भी देखेंगे और साथ में आप जो हमेशा मेरी बातों को काटते रहते वो लोग भी जरूर देखें कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम कल डिस्कशन भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि और लोगों से हम जुड़े और बातचीत करें। बहुत सारे मुद्दे हैं जो रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में पंचायत निर्वाचन 2021 के आलोक में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की स्थिति में विभागीय अधिसूचना संख्या 1701 दिनांक 22/10/2021 द्वारा नियोजन प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित किया गया था। वर्तमान में पंचायत निर्वाचन 2021 के संपन्न होने के उपरांत आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुका है। उक्त स्थिति में विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया निम्न रूपेण पुनः निर्धारित किया जाता है। क्या क्या है देख लीजिए। औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन मात्र वैसे नियोजन इकाई जहां औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया हो, वो कब तक करना है? 10/1/2022 तक करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप ये कैसे चलते हैं, ये होता है शेड्यूल। हमने कहा था कि देखिए आप शेड्यूल जारी कीजिए को अच्छे तरीके से कीजिए। औपबंधिक मेधा सूची, फाइनल मेधा सूची, इसके बाद जो भी आपत्ति वगैरह है, सारा चीज का एक एक लाइन करके आप
विस्तार पूर्वक दीजिए। देखिए कितना अच्छा बनाया गया है। चलिए, ये औपबंधिक इसलिए क्योंकि दोबारा आवेदन लिया गया, तो उसके बाद बहुत जगह औपबंधिक नहीं जारी हुआ था, इसलिए औपबंधिक है। औबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति मात्र वैसे नियोजन इकाई जहां औबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त नहीं किया गया हो 11/1/2022 से 25/1/2022 तक। औबंधिक मेधा सूची पर आपत्तियों का निराकरण मात्र वैसे नियोजन इकाई जहां औबंधिक मेधा सूची पर प्राप्त आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया हो 1/2/2022 तक। आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन। देखिए अभी मेधा सूची का इनका प्रकाशन भी नहीं हो चुका है, फाइनल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये 3/2 यानी 3 फरवरी को 2022 तक ये अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन करेंगे। इसके बाद देखिए, नगर निकाय के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्त के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या सत्यापन 8/2/2022 तक। अब देखिए ये सत्यापन भी करेंगे 8/2/2022 को। नगर परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्त के विरुद्ध मेधा सूची के सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या सत्यापन 9/2/2022 तक। देखिए कितना लगातार काम हो रहा है। नगर पंचायत के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार या विषयवार रिक्ति के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र या मिलान या सत्यापन 10/2/2022। ये 1 to 8 से ये सारी चीज गायब है। जिला परिषद के लिए अंतिम मेधा सूची से उपलब्ध कोटिवार विषयवार रिक्त के विरुद्ध मेधा क्रम में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान या सत्यापन 11/2/2022 तक। उपस्थिति अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान या सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची का जिला परिषद या शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन 14/2/2022 तक। यानी मूल प्रमाण करके उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान और सत्यापन के आधार पर तैयार अंतिम चयन सूची, अब ये चयन सूची का अनुमोदन करेंगे 14/2/2022 तक, यानी 14 फरवरी तक ये फाइनल कर लेंगे। देखिए कितना तेजी से काम हो रहा है। अब 15 तारीख को देखिए क्या होगा। अनुमोदित अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर, रोस्टर बिंदु के क्या आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन। ये 15/2/2022 तक। यही चीज हम कह रहे थे कि विद्यालयवार होना चाहिए, यानी विद्यालय आवंटन से संबंधित होना चाहिए। बार बार ये कह रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे। अब डेट में देखिएगा, 15/2 को करेंगे विद्यालय आवंटन और 17 को आगे कर रहे हैं ये नियोजन, मतलब नियोजन पत्र निर्गत। 2 दिन का गैपिंग के साथ इनका हो रहा है। यहां पे देख सकते हैं 11 नंबर पे देखिए हमने बोला था पहले कि जो स्कूल आवंटन है ये पहले होता है एनआईसी की वेबसाइट वगैरह पे चला आता है, सारे लोग अपना देख लेते हैं। देखने के बाद आपको नियोजन पत्र उसके बाद दिया जाता है और वो नियोजन पत्र लेके आप अपने स्कूल में जाते हैं। एक डेट फिक्स होता है, उस डेट फिक्स के अनुसार स्कूल में जाते हैं और आगे का प्रोसेस होता है, यानी शिक्षक अब बन जाते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह सारा चीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस से गुजरना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे अतिथि शिक्षक में बार बार कहा जा रहा था, तो हो सकता है सेकंड काउंसलिंग होगा, तेजी से करना होगा, तो एक ही बार में करके तुरंत फाइनल करके दे दिए होंगे। क्योंकि जो नियोजन पत्र होता है ना, स्कूल आवंटन हो जाने के बाद नियोजन पत्र पे सिग्नेचर वगैरह होता है, उसके बाद वो मिलता है, फिर स्कूल में जाया जाता है, वहाँ जमा होता है, फिर वहाँ से वो अपना देते हैं, जो भी प्रोसेस है उस तरीके से। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये 11 नंबर पे जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा सहमति पत्र प्राप्ति के उपरांत मेधा क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करना नगर निकाय का 17/2/2022 तक, 17/2/2022 को, जिला परिषद का 18/2/2022, 18 फरवरी, यानी 18 फरवरी तक ये कंप्लीट होने का लेटर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि जो अभी कोरोना का प्रकोप आ रहा है वो इस पे दखल अंदाजी ना करे, तो निश्चित रूप से अगर ये फरवरी में कंप्लीट हो जाता है तो मार्च अप्रैल से नए सेशन से हो सकता है कि स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए कुछ खुशखबरी हो जाए, कुछ न्यूज हो जाए। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं क्वालिफाइड होने के बाद। लेकिन उनके साथ एक चीज़ और होना चाहिए कि केस का तो अपना है, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, जो भी हो उनको ये जो भी सर्टिफिकेट है वो देने में क्या हर्ज है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आलोक सर से भी बात हो रहा था, वहाँ पे भी है
कि सरकार क्या करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को, ताकि वो आगे का कार्य करे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं और क्या है। प्रथम समव्यवहार में मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात उपलब्ध विषय और कोटिवार रिक्ति के सापेक्ष मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नियत तिथि स्थान पर बुलाया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से नियोजन हेतु सहमति प्राप्त की जाएगी। अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति की दशा में उनका नाम अंतिम मेधा सूची से हटा दिया जाएगा तथा अंतिम रूप से विषयवार कोटिवार चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसे पैनल निर्माण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित अंतिम चयन सूची नियोजन इकाई द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा एक एक प्रति जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला अपीलीय प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम चयन सूची के चयनित अभ्यर्थियों को इच्छित विद्यालयों में रिक्त पद पर नियोजन मेधा के आधार पर अंकित प्राथमिकता के अवरोही क्रम में परामर्श काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। रिक्त पदों पर मेधा क्रम में नियोजन हेतु प्रथम दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों पर संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अब यहाँ मुख्य है जो 5 नंबर है, इसको एक बार देख लेते हैं। मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना एनआईसी वेबसाइट पर, देखिए मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान की सूचना एनआईसी वेबसाइट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निश्चित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों के काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त रोशनी, पेयजल, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। चूंकि फरवरी माह में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा आयोजित की जानी है, जिससे जिला मुख्यालय के अधिकांश विद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित होगा। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग हेतु पर्याप्त आधारभूत संरचना युक्त भवन एवं परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। बहुत बड़ा लाइन लिखा गया है, यानी एक तरह से किसी भी तरह का रुकावट ना हो, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। यानी ये कहा जाए कि गवर्नमेंट का विशेष ध्यान है माध्यमिक उच्च माध्यमिक पे। ये आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपके सामने लेटर में ये चीज दिख रहा है, झलक रहा है। यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ये पूरा हो जाए। मैं यहाँ पे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट माध्यमिक उच्च माध्यमिक पे इतना ध्यान दे रही है कि 1 to 8 पर अगर उसका भी फरवरी में नियुक्ति पत्र देना चाहती है, तो वो लेटर में क्यों नहीं है जो लेटर उन्होंने जारी किया? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपको क्या लगता है। 6 नंबर है, नियोजन इकाईवार काउंसलिंग की प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराई जाए तथा मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को मेधा क्रम में प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। नियोजन इकाई द्वारा सुनिश्चित करेगा कि प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की उपस्थिति एक पंजी में संधारित की जाएगी तथा निर्धारित तिथि को सत्यापन कार्य समाप्त होने के पश्चात तत्समय उपस्थिति पंजी का उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को अभिप्रमाणित करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पंजी को हस्ताक्षर करेंगे। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया में किसी नियोजन इकाई द्वारा अनियमितता बरती जाती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 24 घंटे के अंदर जिला पदाधिकारी या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस सूचना को अवगत कराते हुए काउंसलिंग रद्द करने की अनुशंसा करेंगे तथा संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक दंडन कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसित करेंगे। तो अगर कोई दिक्कत होता है उसके लिए है। जिला अंतर्गत सभी नियोजन इकाई द्वारा मुख्यालय में एक ही परिसर में काउंसलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा कि सभी नियोजन इकाई के सदस्य, सचिव एवं जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अगला है, नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में विभाग की पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही विभाग की पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी और तदनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी ये समय तालिका है उसे विशेष ध्यान में रखेंगे। और एक और लाइन है 10, उसके बाद 11 नंबर पढ़ेंगे जो विशेष है। अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि
विभागीय निर्देश एवं समय समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक वैध डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का स्टेट प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। यह नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के निजी जवाबदेही होगी। भविष्य में फर्जी पाए जाने पर सदस्य सचिव पर भी इसकी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। ये लाइन जो इन्होंने लिखा है विशेष है। जो भी स्टेट का है ना, वो सर्टिफिकेट जांच होना चाहिए, विशेष है ये। और इसी तरह सीटेट का भी उसी तरीके से जांच होना चाहिए। सीटेट मतलब सारा चीज़, क्रमांक वगैरह, नंबर वगैरह सारा चीज़ जांच होना चाहिए। अगर स्टेट का ये जांच करते हैं ना, ये जवाबदेही भी है उनका, इसलिए जवाबदेही है क्योंकि अगर उन्होंने सारा प्रोसेस किया तभी तो स्टेट में उन्होंने भाग लिया, तभी तो कोई टीईटी के एग्जाम में उन्होंने भाग लिया। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही टीईटी वगैरह करता है कोई, ऐसे टीईटी सीटेट वगैरह में मेरे ख्याल से नहीं बैठ जाएगा कोई। तो सबसे ज़रूरी है कि स्टेट का प्रमाण पत्र का सबसे ज़रूरी उसे मिलान किया जाए। इसके अतिरिक्त बीएड जो होता है ना, चलिए इसमें नहीं है, लेकिन बीएड भी बहुत ज़रूरी होता है, उसे जांच करना। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होता होगा। हाँ, एक चीज़ और होता है, नंबर बढ़ा के ये कर लेना, लेकिन वो तो आगे पकड़ में आ जाता है। फिलहाल इन्होंने जो रखा है बहुत ही अच्छा रखा है कि स्टेट का प्रमाण पत्र जांच कर लेंगे और इसकी जवाबदेही भी होगी। यही चीज़ 1 to 8 में भी कर लेते तो तुरंत बहाली प्रोसेस पूरा हो जाता है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ये होगा भी मेरे ख्याल से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा करना अनिवार्य होगा। ये पहले से भी जमा करा लिया जाता है, पहले से भी जो शिक्षक बहाल है उनका स्टेट प्रमाण पत्र जमा है, ताकि दूसरे जगह जा ही नहीं पाते हैं। नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित वांछित सूचना तथा अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन, उपलब्ध विषयवार एवं विद्यालय वार रिक्ति का प्रकाशन आदि संबंधित के एनआईसी के वेबसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। एनआईसी के वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। यहाँ पे एक चीज़ हम नोट करवाना चाहेंगे, बार बार ये लोग अपलोड कर देते हैं, किसी का जाइएगा तो अलग से बना देते हैं कि इस लिंक पे जाइए तो खुलेगा वो, किसी का डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आएगा, किसी का एडुकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आएगा, किसी का रिक्वायरमेंट लिखा होता है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा टीचर नियोजन से संबंधित वहाँ आएगा। सबका क्या करे कि फ्रंट पे ही है चाहे कहीं पे भी एक आइकन बना देना चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, शिक्षक से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक यहाँ से आएगा। एक विशेष लिंक इनको देना चाहिए क्योंकि सबको खोजना पड़ता है, फिर उसके वेबसाइट में डालना पड़ता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ये सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियोजन इकाई में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने के संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेंगे। नियोजन नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। काउंसलिंग के दरमियान अभ्यर्थियों को घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए जिसमें यह अंकित हो कि किसी अन्य नियोजन इकाई में पहले से नियोजित नहीं है। साथ ही उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। गलत सूचना देने पर नियोजन इकाई द्वारा संबंधित मतलब ये सारे अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी कि ये घोषणा पत्र 1 to 8 में भी लागू हो सकता है। बहुत अच्छा, ये तेज़ी से काम करने का है। बहुत अच्छा लेटर निकाला गया, दिल खुश हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अगर ये स्टेट 2019 का होता तो और दिल खुश होता। फिलहाल जिसका भी है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। छठे चरण अगर जो इन्होंने डेट निकाला है, जिस तरीके से लेटर निकाला है, अगर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़े और ये कंप्लीट हो जाए तो छठा चरण निश्चित रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद एक ही फाइट रहेगा स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट होना। भले ही उसमें सभी लोग भाग लें, 2012 के जो बच्चे हुए हैं चाहे जो भी सरकार करेगा वो तो सामने होगा। नगर निकाय के पुनर्गठन के कारण कतिपय पंचायत का उत्क्रमण नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में किया गया है। इसी प्रकार नगर पंचायत का उत्क्रमण नगर परिषद में किया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायत में अवस्थित विद्यालयों में वर्ष 2019 में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष नियोजन की कार्रवाई तत्कालीन नियोजन इकाई द्वारा जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। नियोजन के उपरांत विद्यालय की स्थिति को दृष्टिपथ में रखकर संबंधित नियोजन शिक्षक की सेवा नगर निकाय को हस्तांतरित कर दी जाएगी। वैसे नगर निकाय जिनका उत्क्रमण पूर्ण रूप से किसी अन्य नगर निकाय में किया गया है और वर्तमान में वे अस्तित्व में नहीं है, वे नियोजन की कार्रवाई नए नगर द्वारा की जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में बताया गया है।
उपयुक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित निर्गत अन्य निर्देश उक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे, शेष यथावत रहेगा। उक्त पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। नीचे में सिग्नेचर वगैरह है और ये मनोज सर का है, विशेष सचिव सह निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग। और ये जो ज्ञापांक संख्या है नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। डेट भी आप देख सकते हैं, आज का है। तो देखा जाए तो जो विशेष था वो हमने आपको बता दिया, और इसी तरीके से लेटर हम ये कहेंगे कि ज़रूर निकलना चाहिए आपका 1 to 8 का। आपको क्या लगता है, कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। और क्या आपका डिमांड है, कल वैसे कोशिश किया जाएगा कि लाइव हम लोग रहेंगे। आप लोग टाइमिंग बता दीजिए दिन में 10 बजे से लेकर, जब धूप का समय होता है ना, तो मैं थोड़ा ठीक भी रहता हूँ धूप के समय को, 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे से पहले तक बताइएगा। लाइव रहेंगे, किसको लेके आए लाइव में। देखिए, और भी अभ्यर्थी आप लोगों में से कोई तेज़ तरार हो, अगर जुड़ना चाहे, कुछ कहना चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं। व्याप्ता आपको कमेंट सेक्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ हम कमेंट कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। और एक और चीज़ कि कुछ लोग कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, जो समझ में मुझे भी नहीं आता है, पता नहीं क्या दर्शाना चाहते हैं वो। तो आपको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो आपने देखा ये होगा कि यूट्यूब ने क्या किया ना, लाइक बटन रखा, डिसलाइक को हटा दिया। इसी तरीके से आप क्या होंगे ना, ज़्यादा उल्टा सीधा लिखेंगे, सब जगह से ब्लॉक हो जाएंगे, फ़ायदा क्या मिलेगा। अरे अगर हम, आपको लगता है हम गलत है, उन बातों को स्पष्ट तरीके से अच्छे शब्दों में लिखे। वैसे तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, ना ही किसी को ये करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, ना ही कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं। बहुत रेयर केस में वीडियोस वगैरह आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ देना चाहिए, वो आपके पास निश्चित रूप से हम पहुँचाते हैं। वो शिक्षक बहाली का है। जैसे में कुछ लोग यहाँ नाराज़ थे, इतना लंबा वीडियो तो हो जाएगा, लेकिन नाराज़ थे कि आंदोलन में का वीडियोस हम नहीं डाल रहे थे। उस समय रीज़न कुछ और भी था, लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि उस समय आपने सारे चीज़ किए और प्रॉफिट कुछ मिला हो, कुछ चीज़ें दिखी हो आपको, तो बताएं आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद जैसे ही डेट आया स्थगित का आया ही, स्थगित पे हमने वीडियो बनाया। हमने बोला था कि ये डेट जो आया स्थगित हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। स्थगित का डेट आया, उस पर वीडियो बनाया। उसके बाद जैसे शेड्यूल का डेट आया, उस पर हमने वीडियो बनाया कि शेड्यूल आ गया। माध्यमिक उच्च माध्यमिक आया शेड्यूल का, वो हमने वीडियो बनाया। डिस्कस भी किया हमने कुछ चीज़ों पे, कुछ प्रश्नों को भी हमने लिया जो आपके ऑथेंटिक होते हैं, जो आप प्रश्न पूछते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो अगर आप जुड़े तो दिल से जुड़े, अपनी बातों को रखें, और किसी से भी अगर आप अच्छे इंसान हैं कि किसी से भी द्वेष भावना आप ना रखें। दिक्कत होता है द्वेष भावना से। ये कभी मत सोचिए कि गवर्नमेंट को हमेशा निगेटिव लेके चले तो फायदेमंद रहेगा, नहीं होगा। सारा चीज़ स्टेबल होगा, धीरे धीरे होगा। आप एक ही बार चाहिएगा कि हो जाए, पंचायत चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए, संभव नहीं है। पंचायत चुनाव में बहाली प्रक्रिया रन हो जाए, संभव नहीं है। ये गवर्नमेंट भी चाहेगी तो संभव नहीं है, क्योंकि इस बार जो चुनाव था, हम बार बार कह रहे थे, आपके खिलाफ हम नहीं बोलते, लेकिन बार बार कह रहे थे इस बार चुनाव अनोखा चुनाव था। ईवीएम का भी प्रयोग था और साथ में वो वायलेट का भी प्रयोग था। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बने हुए हैं वो जानते होंगे किस तरीके से उन्होंने काम किया। अगले दिन उनकी आंख नहीं खुलती होगी, अच्छे तरीके से अच्छा उन्होंने काम किया होगा। तो सुबह में चुनाव के अगले दिन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। हमेशा विरोध करने से कुछ नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप लेटर दे सकते हैं कि सर जिस तरीके से माध्यमिक का निकाला आपने नोटिफिकेशन, उसी तरीके से ये 1 to 8 का आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि फरवरी में हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिले? पूछ सकते हैं, जाके मिल सकते हैं। ये प्रश्न बनता है, वाजिब बनता है। ये नोटिफिकेशन प्रिंट आउट करके लेके जा सकते हैं। कुछ भी जवाब मिलता है, कुछ भी, जब भी आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डालिए, आपको खुद हमारे तरफ से मैं खुद कॉल करूँगा आपको, जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके रिगार्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। नेक्स्ट जब भी डिबेट होगा तो क्वेश्चन क्या डालना है, डिबेट का टाइम बताइए, उस टाइम पे हम जुड़ेंगे, जिसको कहेंगे उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी उनसे बातचीत होती है तो उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं, चाहे उनसे मतलब संपर्क करने की कोशिश किया जाएगा उनसे, जैसे भी हो।
फिलहाल बातचीत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।